हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू CFCS। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चे, वो RKDF 2017 में आ चुका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स सॉल्व इट। Okay, question is, if 15 mm phi stands for what? Phi stands for dia. If it's 15 mm diameter steel rod passes centrally through a copper tube 50 and 40 mm external and internal dia respectively. Okay, मैंने एक स्टील रॉड बना दिया है बच्चे, जो सेंट्रली पास कर रहा है कॉपर ट्यूब से, ठीक है। और लेंथ इसने दे नहीं रखी है, तो मैंने लेंथ एज्यूम कर लिया है व्हाट, L. ओके, देन रिजिड प्लेट, द ट्यूब इज क्लोज एट ईच एंड बाय रिजिड प्लेट। ओके, हर एक ट्यूब जो है बच्चे क्या है, क्लोज है रिजिड प्लेट से, ठीक है। द नट्स आर टाइटन टाइटली ऑन प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ रॉड। देखो इस लाइन को आप बहुत ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी। क्या बोल रहा है, द नट्स आर टाइटन टाइटली ऑन प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द रॉड। इट मीन्स ये है बच्चे कि आपका जो कॉपर रॉड है, आपको पता है, आपको क्या पता है बच्चे कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो कॉपर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टील, एज कंपेयर टू व्हाट, स्टील। क्या, और इसे आप बहुत एक सिंपल सी मेथड से याद रख सकते हो। आप याद रखना, अल्फा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन एस, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आपको। ए फॉर एल्यूमिनियम, बी फॉर ब्रास, सी फॉर कॉपर, एस फॉर स्टील। ओके, जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा होता है, देन ब्रास, देन कॉपर, देन स्टील। ओके, तो ये आपको हेल्प करेगा आगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो, जब द नट्स आर टाइटन टाइटली ऑन प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द रॉड, इट मींस कि अगर वो यहाँ पे नट से टाइट नहीं किया जाता, अगर वो नट से टाइट नहीं किया जाता, उसे फ्री टू एक्सपेंड छोड़ देते, तो क्या होता बच्चे, जो अपना कॉपर है वो ज्यादा एक्सपेंड होता है एज कंपेयर टू स्टील के। बट जब यहाँ पे इट मींस कॉपर में क्या आता है, कॉपर में आता टेंसाइल, और स्टील में क्या आता है, स्टील में आता कंप्रेशन। बट जैसे ही उसने नट से टाइट किया, अब ये टेंसाइल ना होकर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्रेसिव, और यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चे, टेंसाइल। मतलब अब स्टील में क्या आएगा, टेंशन, और कॉपर में क्या आएगा, कंप्रेशन। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। चलो ओके, ये चीज समझ आती है। हम लोगों को क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील दे रखा है और कॉपर का दे रखा है, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ द असेंबली इज रेज्ड बाय 60 डिग्री सेल्सियस, आपका टेम्परेचर उसने कितना बढ़ाया पूरी असेंबली का, 60 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट सिग्मा CU फॉर स्ट्रेस इन कॉपर एंड सिग्मा ST फॉर स्ट्रेस इन स्टील। ओके, आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है, स्टील की और कॉपर की भी। ओके, सो सॉल्व इट। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, आप स्क्रीन पॉज करो और खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है। अगर हो पा रहा है देन गुड, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग को स्ट्रेस की कंडीशन निकालनी पड़ेगी, दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, इजंट इट। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, आप एक बात बताओ, दोनों रिजिडली फिक्स है। रिजिड का मतलब क्या हो गया, रिजिड प्लेट है, दोनों के एंड्स जो है वो सारे प्लेट्स के रिजिडली फिक्स है। इट मींस जो फोर्स कॉपर में आएगा वही फोर्स स्टील में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जो फोर्स कॉपर में आएगा वही फोर्स स्टील में आएगा। और अभी हम लोगों ने देखा कि कॉपर में कौन सा फोर्स आ रहा है, कॉपर में आएगा, मैं साइड में लिख देता हूं, कॉपर में आ रहा है बच्चे कंप्रेशन, स्टील में आ रहा है अपना टेंशन, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, टेंसाइल फोर्स इन स्टील इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इन कॉपर, करेक्ट। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये चीज आएगी। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे, स्ट्रेस इनटू एरिया, इट मींस सिग्मा ST इनटू AST इक्वल टू सिग्मा CU इनटू ACU, इजंट इट। ओके, मैंने यहाँ पे पहले ही स्टील और कॉपर का एरिया कैलकुलेट कर लिया बच्चे, इस तरह से आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। तो देखो स्टील का एरिया π/4 इंटू डाया का स्क्वायर, डाया 15 है तो ये आ गया कितना, 176.7, 176.7। सॉरी, ये मैंने इसमें लिख दिया एरिया ऑफ स्टील, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चे, 176.7, ठीक है।
और एरिया ऑफ कॉपर क्या है बच्चे, इंटरनल और एक्सटर्नल डाई आपका गिवन है, देन पाई बाय 4 इंटू डी आउटर माइनस डी इनर का स्क्वायर, तो ये आ गया 706.8। इट मीन 70 सबकी यूनिट सेम है mm स्क्वायर में, तो कोई इशू नहीं है। 706.8 mm स्क्वायर, यहां से भी mm स्क्वायर, सो mm स्क्वायर कैंसिल। दिस इंप्लाई जब इसे आप कैलकुलेट करो, इसे और एब्रिविएटेड और छोटे फॉर्म में लाने की कोशिश करो। तो ये बच्चे ये 4 टाइम्स कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। दिस मीन इट मींस सिग्मा एस टी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी यू, करेक्ट। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई डाउट? देखो ये जो था अपना रिजिडली फिक्स था, मतलब जो आपका फोर्स कॉपर में लगेगा वही आपकी स्टील रॉड में लगेगा, ठीक है, ओके। तो देखो अब हम लोग को क्या करना है बच्चे, अब एक बात बताओ आप कि जो चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ इन कॉपर इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन स्टील, बताओ यस और नो। क्योंकि ये क्या है बच्चे, ये इक्विलिब्रियम में है, तो जितना चेंज कॉपर में होगा, इंटरनल तो सिस्टम में कुछ भी चेंज हो सकता है। देखो जब आपका कोई सिस्टम कोई से भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो उसके इंटरनल पार्ट्स में तो कोई भी चेंज हो सकता है, बट ओवरऑल जो चेंज है वो जीरो होना चाहिए। इट मींस जीरो कब होगा बच्चे, जब जितना पॉजिटिव चेंज होगा उतना ही निगेटिव चेंज होगा। इट मींस जितना टेंशन में चेंज होगा उतना ही कंप्रेशन चेंज होना चाहिए, फॉर कीपिंग दैट बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो यहां पे कौन सा चेंज आता है, ये कॉपर में कौन सा चेंज आएगा, कॉपर में आएगा कंप्रेसिव फोर्स की वजह से चेंज, और स्टील में कौन सा चेंज आएगा, टेंशन फोर्स की वजह से चेंज, ठीक है। तो अब देखो इसकी इक्वेशन लिख दो। तो देखो इसमें कौन कौन सा चेंज आएगा बच्चे, इसमें आएगा एक थर्मल की वजह से, थर्मल की वजह से कितना चेंज आता है, एल अल्फा टी। अब देखो यहां पे जो स्ट्रेस की वजह से, कौन सा स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा था, इट मींस मैं लिख सकता हूं क्या कि P अपॉन एल, P इंटू एल अपॉन ए, या फिर मैं इसे P अपॉन ए को मैं डायरेक्ट लिख दूं सिग्मा सी यू, चलेगा। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। मैं क्या बोल रहा हूं, सिग्मा सी यू लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, ठीक है। ई को मैंने कर दिया बीच में, ओके, इक्वल टू, अब देखो इसकी वजह से एल अल्फा टी, अल्फा ऑफ व्हाट, अल्फा ऑफ एस टी, अल्फा ऑफ व्हाट, अल्फा ऑफ सी यू, ठीक है। फर्स्ट वाले में सी यू, सेकेंड वाले में स्टील के लिए, ठीक है। अब देखो स्टील में कैसा चेंज आ रहा है बच्चे, स्टील में आ रहा है टेंशन, टेंशन मतलब पॉजिटिव, तो हम लोग इसे ले लेते हैं पॉजिटिव, कितना हो जाएगा बच्चे, सिग्मा एस टी इंटू एल अपॉन ई, करेक्ट। यहां तक किसी को डाउट, ओके। तो देखो एल एल कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एल तो सेम है, एल दे भी नहीं रखा है, ठीक है बच्चे। अब यहां से सारी वैल्यूज पुट करो, अल्फा ऑफ सी यू कितना दे रखा है आपका, अल्फा ऑफ सी यू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर कितना दे रखा है बच्चे, 17.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है आपका 60 माइनस सिग्मा सी यू, सिग्मा सी यू को आप सिग्मा सी यू ही रहने दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इसमें इन दोनों में एक रिलेशन चाहिए, सिग्मा सी यू अपॉन ई की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है, ई ऑफ सी यू कितना है बच्चे 1.05 इंटू 10 टू द पावर 5, ओके। अल्फा ऑफ स्टील कितना दे रखा है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू टेम्परेचर अगेन 60 प्लस, ठीक है, ध्यान से यहां पे प्लस होगा, क्यों, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से आ रहा है ये चेंज। सिग्मा एस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सिग्मा सी यू अपॉन ई की वैल्यू, ई ऑफ एस टी क्या है, ई ऑफ एस टी क्या है बच्चे 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5, इजंट इट, ओके। इन दोनों में एक यहां से एक इक्वेशन, एक अननोन, सिग्मा सी यू का क्या निकल जाएगा, यहां से आप कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूं। सिग्मा सी यू हो जाएगा बच्चे 11.55
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलो आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। सिग्मा एस टी, नाउ दिस इंप्लाई सिग्मा एस टी, इस दोनों में एक रिलेशन था बच्चे फ्रॉम वन, क्या है सिग्मा एस टी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी यू, इट मींस 4 टाइम्स ऑफ 11.55। कितना आ रहा है बच्चे? 46.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड बोथ ऑफ दीज आर योर आंसर। ठीक है, बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन में कहीं किसी भी स्टेप में कोई डाउट? आपको क्या ध्यान रखना था? आपको ये ध्यान रखना था, नहीं तो आपको ये लगता कि यहाँ पे सिर्फ थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो भी चेंज इन लेंथ आएगा वो सिर्फ थर्मल स्ट्रेस की वजह से आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसने जैसे ही ये सेंटेंस लिखा, इट मींस आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों लगने वाले हैं। और आप वो एक जो मैंने बताया था, अल्फा ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन एस, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है। इन केस आपको ये दिया हुआ नहीं हो और इसी के बेस पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए, फिर आप अगर याद नहीं रखोगे ये चीज तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, ओके। तो ए फॉर एल्युमिनियम, बी फॉर ब्रास, सी फॉर कॉपर एंड एस फॉर स्टील। ओके, सो इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में अगर किसी बच्चे को डाउट हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि आप लोग आपका लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन है वो स्मूथली हो। ठीक है, सो इट इज ऑल फॉर टुडे।